दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत कही जाती थी, लौट के बुद्धू घर को आए। उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और एकदम ठीक उतरती हुई ये कहावत कि लौट के बुद्धू घर को आए, यानी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फिर से लौट करके मुसलमान पर आ टिका। बात दरअसल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के भाषण का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार ने हिंदुओं से संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांटने की वकालत की थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही वादा किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में मनमोहन सिंह का जिक्र किया हो। और वहीं इसी मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए इसे शर्मनाक टिप्पणी बताया है। कांग्रेस नेताओं ने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या पीएम मोदी की मानसिक स्थिति सही है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी की झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अब जनता के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी और देश अब उन मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार और अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। मगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार किया है। तो आइए सुनते हैं पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को अपने शब्दों में कैसे कहा है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुन लिया आपने। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र किया है वो जो है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में ये वक्तव्य दिया था। तब उन्होंने कहा था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के लोगों के उत्थान के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि भारत को अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की योजना इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि वे समान रूप से सशक्त हों। इस कार्यक्रम में कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की ज़रूरत, सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए होनी चाहिए।
पूर्व पीएम ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं तैयार करनी होगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास के लाभों में समान रूप से साझा करने का अधिकार हो। यही वो लास्ट लाइन है जो है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार दोहराया है। संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास असंख्य अन्य जिम्मेदारी हैं जिनकी मांगों को संसाधन उपलब्धता के भीतर फिट करना होगा। हालांकि इस मामले में बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों से संबंधित भाग को हटा दिया गया है और तब से इसे एक अलग बयान के रूप में शेयर किया गया था। उस वक्त विपक्ष में रही बीजेपी ने इसे लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। विवाद बढ़ने के बाद यूपीए सरकार ने अगले दिन एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें पीएमओ का कहना था कि बयान की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है। वहीं तब की तत्कालीन यूपीए सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में आगे कहा था कि इससे समाज के बेहतर वर्गों को लाभ होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कमज़ोर और हाशियों पर रहने वाले लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई मौक़ों पर कहा कि भारत को अवश्य चमकना चाहिए, लेकिन सभी के लिए चमकना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर अब 20 सेकंड की एक क्लिप साझा की जा रही है जिसमें केवल उस हिस्से को उजागर किया गया है जहां मनमोहन सिंह मुस्लिम समुदाय का जिक्र करते हैं। यहीं तक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बात कही है, इस बात में जो है कुछ अपनी भी बातों को उन्होंने समाहित किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि क्या हमारी माताओं बहनों के सोने और चांदी के आभूषण ले करके जो है अल्पसंख्यकों को देने की बात कांग्रेस कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जोर देकर के पब्लिक के बीच में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पहले चरण के चुनाव के बाद ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस दावे में कोई ठोस सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 18 साल पहले के भाषण का जो क्लिप उन्होंने दोहराया है वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात को दोहराने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस हिंदू मुस्लिम यानी धर्म की राजनीति और बंटवारे की राजनीति में विश्वास करते हैं और वापस धर्म की राजनीति पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में उनको कुछ नहीं मिला बताने के लिए कि हमने 10 साल के कार्यकाल में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, उनके हित के लिए हमने क्या किया है, ये बात उनको नहीं मिली। विकास कार्य गिराने के मुद्दे से दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वापस जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर ही केंद्रित रही है। ऐसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भूल जा रहे हैं कि क्या भारत के मुसलमान भारत के अभिन्न अंग नहीं हैं? क्या भारत के हर एक संसाधन पर मुसलमानों का अधिकार नहीं है? या भारत में
एक धर्म विशेष को हाशिए पर रखना कहाँ तक उचित है, अथवा एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को, एक टारगेट करना जो है कहाँ तक सही है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री को ये वक्तव्य, इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। भारत के विकास की तरफ, भारत के विकास की तरफ जो है भारत को ले जाना चाहिए और उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वास्तव में भारत की राजनीति अब किस तरफ मुड़ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।